ये लोगों को भी बोलना होता है पूरे दिन, काफ़ी आज तो मोटिवेशनल स्पीकर और सब लोगों को, काफ़ी लोगों को बोलना पड़ता है, तो मुझे भी जैसे बोलना है तो अपना ये गला सूखता है, टंग जीभ भी सूखती है, ऐसा कुछ लगे आपको तो आपको एक घूंट पानी लेना है और गार्गल करके निकाल देना है। आपको यहां से नीचे नहीं जाना है, यहां से नीचे गया अपनी सिस्टम फेल। आपको मालूम है तकलीफ किसकी है? जिंदगी में अगर 2 चमाटे भी खाए हैं तो इसकी वजह से खाए हैं, थोड़े सुधर जाना। 12 बजे आपको फ्रेश ग्रीन जूस बनाना है। ग्रीन जूस मालूम है? हरी पत्तियों का जूस। मेरा ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जाने के टाइम इसका फोटोग्राफ्स ले लेना सब। ये पूरा बताया हुआ है, ये आप उसका मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है, हाउ टू मेक ग्रीन जूस। उसके डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ भी है, यानी आपको सिर्फ अभी जितना याद रहे उतना करो। आपको ग्रीन जूस बनाना है, ऐसा 500 ml पीना है, ऐसे सिप बाय सिप, एक सिप लेना है, रखना है ऐसे धीरे धीरे। ये पूरा होने में 5 मिनट लगना चाहिए, आधा घंटा भी नहीं करना है। आपको जितने ग्लास पीने हैं पी सकते हो, 1, 2, 5 आप फ्रिज में बना के रख सकते हो, लेकिन हर आधे घंटे में पीना है। एक साथ 5 ग्लास नहीं पी जाना है। 12 बजे पियो, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, ऐसे आप पी सकते हो। मिनिमम 1 ग्लास पीना है। ये हमारा लंच है। हम लोग जो दोपहर में इतनी बड़ी प्लेट में खाते हो ना, उसमें से जो न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं उससे 3 गुना न्यूट्रिएंट सिर्फ आपको इसमें से मिलेगा। इतनी पावरफुल चीज है ग्रीन जूस, हरी पत्तियां का जूस। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, मालूम है ना, हम पढ़े हुए हैं। हम उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं। आप जब ये पिएंगे तब आपको पता चलेगा, आपको ये जो 6 घंटे की भूख है वो भी नहीं लगेगी और 1 घंटे बाद भी आपको भूख नहीं लगेगी। इतनी पावरफुल आइटम है। आपको एग्जांपल देता हूं, गाय, भैंस, कैमल, हाथी, गैंडा, ये सब क्या खाते हैं? घास। घास यानी हरी पत्तियां। इसके अलावा कुछ खाते हैं? हम लोग पूरी दुनिया का खाते हैं। ये देखो बुचिए लोगों ने क्या खाया, हमको ये पहनना पड़ा। चामा चिड़ियों खादू ना पड़ा जुआ। पूरी दुनिया का खाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग तो ऐसे खाते हैं जैसे कैल्शियम गया, आयरन गया, ऐसे नाप तोल के खाते हैं। फिर भी जब जाते हैं ना पैथोलॉजी लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट करवाने, तब B12 कम, D3 कम, आयरन कम, कैल्शियम कम। कभी हमने देखा बैल को पैथोलॉजी लेबोरेटरी में? जरूरत ही नहीं है, उसको मालूम है उसको क्या खाना और कितना खाना। उसके पूरे खेत में छोड़ दो तो भी उसको मालूम है कि इतनी भूख है उतना खाएगा। हम लोगों को तो घर में सिर्फ 2 लोग हैं ना, तो भी 2 लार्ज पिज्जा कम पड़ता है। ओहो मस्त बढ़िया था। ग्रीन जूस बढ़िया टेस्टी बना के धीरे धीरे पीना है। वो पीते हैं ना, वो लोगों से सीखना कैसे पीना है। दोपहर का टाइम है, उसमें भरना ग्रीन जूस हो, वो वाला मत भरना। फिर अमरीश भाई ने बताया करके आपको सुबह के 6 घंटे के बाद जो ग्रीन जूस पीना है, वो ग्रीन जूस में आपको पालक, धनिया, पुदीना, करी पत्ता, तुलसी, सहजन के पत्ते, आंवले का जूस लेना है। आप क्या करते हो, पूरे आंवले 2-3 आंवले खाते हो। आंवले का जूस निकाल के हर रोज 2 या 3 कटोरी, इतना 50 ml है, 2-3 कटोरी ग्रीन जूस में डालो। क्योंकि आप 1-2 आंवला खाते हो, आंवले का जूस निकालो 2 आंवले का तो 1 चम्मच भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बिया निकल जाएगा और इसका जूस निकालो। इसलिए ज़्यादा खाओ, अभी सीजन है, इसको फ्रोजन करके रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आंवले का उपयोग करो। गेहूं के ज्वारा
इसमें व्हीट गेहूं के ज्वारा डालो, व्हीट ग्रास, व्हीट ग्रास बोलते हैं इसको। फिर इसके जौ के ज्वारा बार्ले ग्रास बोलते हैं। रिचका, रचका, अल्फा, इसको अल्फा अल्फा बोलते हैं। शीशम, शीशम के पत्ते, सहजन के पत्ते डालो, मोरिंगा, मोरिंगा लीव्स, ये सब डालो। इसमें आंवले का जूस डालो, 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, सफरजन का सिरका, सफरजन नो सरको 1 चम्मच ये डालो। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। आंवला हेयर के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें चाट मसाला डालो, टेस्टी रहेगा। काला नमक डालो, नींबू डालो, धनिया पुदीना आप सब डालते हो। पानी पूरी का पानी जैसा बनाना है। अदरक डाल सकते हो, आपको तीखा पसंद है तो लिली ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, हरी मिर्च। और ये काकवी बोलते हैं इसको। गन्ने को जूस को उबालो तो ये काकवी बनती है, इसको उबालो तो गुड़ बनता है। लिक्विड जैगरी, ये लिक्विड जैगरी, ये सब डाल के आपको पानी पूरी के पानी जैसा खट्टा मीठा टेस्टी ग्रीन जूस बना के पीना है। लिक्विड जैगरी डालो तो ठीक है, अदरवाइज गुड़ या हनी स्वीटनर पे आप यूज कर सकते हो। पता चला कैसे बनाना है? उसका डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मैंने सेपरेट भी है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह से बनाना है। जो लोग ऑफिस या बिजनेस जाते हैं वो लोग ऐसे स्टील की बोतल में अपने साथ ले जाए। अपना जब 6 घंटा हो जाता है तब आपको पी लेना है। जो लोग घर पे ही है वो लोग हो सके तो फ्रेश जूस बना के ही पियो। जितना फ्रेश पियोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे भी अभी विंटर टाइम है तो आपको हरी सब्जियां, हरी पत्ती सब अच्छी तरह से मिल जाएगा। इसमें हमें हरी पत्ती ही लेनी है। इसमें हमको सिर्फ हरी पत्ती लेनी है। जो अभी ठंडी की सीजन में सब जो हरी पत्ती खाने के लायक मिलती है वही लेनी है। इसमें सिर्फ आप कद्दू और लौकी ही डाल सकते हो सब्जी में। सब पत्तियों में सिर्फ सब्जी में लौकी और कद्दू ही डाल सकते हो, दूसरा कुछ मत डालो। कोई ककड़ी डालता है, कोई टमाटर डालता है, ऐसा मत करो। सिर्फ ग्रीन पत्तियां और कद्दू और लौकी, इसका ग्रीन जूस बना के पीना है। क्योंकि सलाद आप ककड़ी टमाटर गाजर तो सलाद में आप खा सकते हो, कद्दू और लौकी सलाद में नहीं खा सकते, इसीलिए यही दोनों डालनी है। और ये जूस आपको जूसर में बनाओ, नहीं तो मिक्सर में पानी डाल के बनाओ। मिक्सर में जो पानी डाल के बनाओ तो ऐसी छलनी से जूस को छान लो, फिर इसका उपयोग करो। ऐसे स्टील की बोतल में आप ले जा सकते हो। जो लोग घर पे है वही तो फ्रेश बना के पियो। फिर भी अगर आजकल क्या है, बड़े शहरों में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत लोगों को ट्रैवलिंग रहता है, बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं कि जिसको शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते बनाने के लिए ऐसे, या बहुत आलसी लोग होते हैं, वो लोगों के लिए हमने ये ग्रीन जूस पाउडर बनाया हुआ है। इसमें ऑलमोस्ट 20 जैसी आइटम डाली हुई है। इसका आप उपयोग कर सकते हो। 3 चम्मच ऐसे पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। पाउडर को पीना आना चाहिए, नहीं तो वो गले में फंस जाता है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके धीरे धीरे पीना है। इसमें आप पाउडर में आप 1 चम्मच ये स्वीटनर लिक्विड जैगरी डाले, आधा चम्मच विनेगर डाले, थोड़ा आंवला का जूस डाले और आप चाट मसाला नमक डालो। टेस्टी पानी पूरी का पानी जैसा बनेगा। इसमें हमने ये स्पेशली जो बोलते हैं गेहूं के ज्वारे, जवग्रास, बार्ले ग्रास, शीशम, रचका, अल्फा, ये सब नहीं डाला हुआ है क्योंकि ये पत्ते थोड़े कॉस्टली होते हैं। लेकिन ये कैंसर भी क्योर करे उतने पावरफुल है। आप लोग अगर फ्रेश कर सको तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करो तो उसका पाउडर आप मिक्स कर सकते हो एक डिब्बे में। पाउडर से फायदा कम होता है लेकिन आपका काम रुकना नहीं चाहिए, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको ये ऑल्टरनेट दिया हुआ है। आपको जो फ्रेश मिले वो फ्रेश बनाओ। ये सब मिला के एक जार में ये पाउडर भर दो। आपने जो मिला है इसमें 1 चम्मच ये डाल दो। तो जो आपके पास नहीं है, गेहूं के ज्वारा, जवगांस, रचको, ये सब नहीं है तो आ जाएगा। फ्रेश मिलता है तो फ्रेश लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच ये डालिए। हम वैसे मेरे आगे वाले वीडियो देखा होगा तो हम कभी भी पाउडर प्रमोट नहीं करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमें इसकी ज़रूरत लगी
क्योंकि आज के दिन में भी आप लोग सब्जी वाले के वहां जाने से डरते हो। इसके लिए आपको ये रखना है, आपको फ्रेश मिलता है तब फ्रेश लियो, अदरवाइज जब भी है आप उसमें ऐड करके ले सकते हो। ये पीने के बाद 1 घंटे तक नॉर्मली आपको भूख नहीं लगेगी। बाद में आपको जब भी आप भूखे हो तब आप कोई भी फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस ले सकते हो। हमारी सिस्टम में नियम है, जो भी सस्ता मिलता है वो खाने का। महंगी चीज खाने से कोई फायदा नहीं होता है। भगवान ने ऐसा महंगा सस्ता कुछ बनाया नहीं है, वो हमने सब किया हुआ है। सस्ती चीज क्या होती है? जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो सस्ते होते हैं। अभी देखो यहाँ मौसम्बियाँ कितनी बड़ी बड़ी बैग मिलती है। केला, चीकू, दाड़म, जामफल, सीताफल, नारियल पानी, नींबू पानी, ककड़ी, गाजर, टोमेटो, गोभी, फ्लावर, जो भी मिलता है आपको, मूली, आपके एरिया के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से, जहाँ जो सब्जी मिलती है। हमारा ओरिजिनल, रीजनल और सीजनल, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये खाना है। आप उसमें डायरेक्ट कट करके खा सकते हो, या जूस बना के खाओ, या सैलाड बनाओ। बहुत अच्छा सैलाड बना सकते हो आप। उसमें सैलाड में आप खास ये सीड्स, ये है सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स, ये है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ये सब मिक्स है। ये ओमेगा 3 बोलते हैं इसको, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग। इसमें वाटरमेलन सीड्स, मगजतरी बोलते हैं, तिल है, फ्लैक्सा सीड्स, अलसी, ये सब ऐड किया हुआ है। ये आपकी बॉडी में 2-3 चम्मच जाने चाहिए। आपकी स्किन के ग्लो और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन में आप गए होंगे काफ़ी लोग, तो मैं तो ठहरा हूँ, वहाँ बुढ़ी औरतें हैं ना 80-90 साल की, वो भी देखो तो स्कर्ट पहन के घूमती है, हाई हील पहन के घूमती है, और वो बोलते हैं लखोटा जैसी होती है, लाल चार्मिंग होती है। और यहाँ देखो ना 35-40 में तो सब कोई नूर ही नहीं है, सब बुढ़ी लगती है। अपना मैरिज का पिक्चर देखना और अभी का पिक्चर देखना आप लोग, आपको पता चल जाएगा भाई, उससे 30-40% तो ब्लैक हो गए, सब देख लेना। बाल तो आधे रहे ही नहीं है सबके। ये 3-4 चम्मच जाने से आपका स्किन का ग्लो और हेयर का ग्रोथ रहेगा। इसमें हमारे पास ये रेसिपी बुक हमारे पास अलग अलग है, आप यूज़ कर सकते हो। मेरा यूट्यूब पे वीडियो भी है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हो। और जूस का भी है, हिंदी में है अलग अलग, गुजराती में 21 बुक है, हिंदी में हमारे पास अलग अलग ऑलमोस्ट 14 बुक्स है, इंग्लिश में भी अलग बुक्स है मेरे पास काफ़ी कुछ। अगर चाहिए तो आप मंगवा सकते हो। काफ़ी लोगों को रीडिंग का शौक़ है या ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको कुरियर से भी मैं भेज सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकते हो। ये लेने के बाद में 3 बजे आपको फिंडला लेना है। ये खास समझ लेना, इसका मैं कैनवासिंग प्रमोट बहुत करता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिंडला मालूम है किसी को? प्रिकली पैर बोलते हैं इसका हिंदी वर्ड तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो कैक्टस होता है, कैक्टस, थॉर, हाथला थॉर, उसके ऊपर ऐसा छोटा वाला फ्रूट आता है रेड कलर का, उसके ऊपर से ये उसका जूस बना है। अद्भुत चीज़ है, इसका तो हम क्या बोले, गॉड ने ये इतनी बड़ी गिफ्ट दी है। आपको कोई भी तकलीफ नहीं है फिर भी आपको ये लेना है। प्रिकली पेयर बेस्ट है। अभी अमेरिका में भी उस पर ये अभी सब चल रहा है रिसर्च कि ये कोरोना के लिए बेस्ट वायरस, या वायरस इज एनी, इसके लिए बेस्ट मेडिसिन। हमारे साधु संतो ये बोल बोल के थक गए। काठियावाड़માં રહેતા હોય ને એમને ખબર હશે બધાના, રાજકોટ બાજુ તો બહુ થયા। इसका 50 ml दोपहर को
और 50 ml शाम को। अगर आपको टाइम कन्वीनियंट नहीं है तो 100 ml, ऐसा 2 ऐसी प्याली जानी चाहिए बॉडी में। इसका टेस्ट थोड़ा फीका होता है, आपको पसंद शायद नहीं आए, हम तो पी लेते हैं, लेकिन अगर नहीं आए तो आप उसमें ये काकवी या गुड़ ऐड कर सकते हो, या नींबू लेमन यूज़ करके अच्छा शरबत बना के भी पी सकते हो। इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो। हम खास चाट मसाला आंवले का प्रमोट करते हैं, आंवला वाला चाट मसाला लेना चाहिए, वो लेना है। ये जो बाहर चाट मसाले मिलते हैं वो उसमें नमक और शुगर होती है, वो आपको तकलीफ करेगी, उसकी जगह आंवला का चाट मसाला लेना है। और उसमें भी अगर ज़्यादा फायदा करना है तो आपको ये चिया सीड्स लेना है। चिया सीड मालूम है किसी को? ये तखमरिया नहीं है, वो तखमरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाउची। ये बाउची नहीं है, तखमरिया। ये ऐसे इम्पोर्टेड आइटम है, अभी तो यहाँ इंडिया में भी लोग फार्मिंग करने लगे हैं। ये थोड़ी महंगी आती है, लेकिन बॉडी डिटॉक्स करने में, मैंने जैसे आगे आपको समझाया, कचरा निकालना है तो कचरा निकालने के लिए आपके शरीर में खास आंवले का जूस, फ्रेश आंवला जितना लो उतना अच्छा है, ये आंवले का जूस। दूसरा है एप्पल साइडर, सेब का सिरका, एक ये फिंडला, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा रोग निकालने के लिए। एक चम्मच आप डाल दो तो अच्छा रहेगा इसमें। अभी आगे मैंने समझाया आपको रोग क्यों होते हैं, डिजीज़ क्यों होते हैं। डिजीज़ शरीर में कचरा, टॉक्सिन, मल, विष द्रव्य, जहर जमा होने से होते हैं। जहर निकल जाएगा तो कचरा, रोग निकल जाएगा। अभी यही सब चीज मैं आपको मेडिकल साइंस, डॉक्टरी लैंग्वेज में समझाता हूं। मेडिकल साइंस में ऐसा बताया जाता है कि आपके रोग, जो डिजीज है, वो आपके ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। ब्लड होता है ना, उसकी पीएच वैल्यू 1 से 14, ये सब गूगल पे है, आप सर्च कर सकते हो। आपका ब्लड की वैल्यू 1 से 14 होती है। 1 से 7 यानी एसिडिक, 7 से 14 यानी अल्कलाइन बेसिक, और 7 यानी न्यूट्रल। आपका अगर एसिडिक रहा तो आप बीमार ही रहोगे। आपको करना है अल्कलाइन, क्षारीय, बेसिक करना है। एसिडिक क्यों होता है? मेजोरिटी ऑफ एग्स, नॉनवेज, फूड ग्रेन्स, पल्सेस, दालें, कठोर और मिल्क, ये सब एसिडिक है। ये खाने से आपका लोई, ब्लड की पीएच वैल्यू 1 to 7 ही रहेगी, तो आप बीमार ही रहोगे। आपको खाना क्या है? अल्कलाइन, क्षारीय, बेसिक। इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया? 12 बजे आप पत्ते का जूस लो, ग्रीन जूस, मेजोरिटी वो सब बेसिक रहते हैं। फ्रूट्स सब बेसिक क्षारीय रहते हैं, अल्कलाइन रहते हैं। वेजिटेबल्स मेजोरिटी क्षारीय। सीड्स ये भी आप ले सकते हो। शाम को 5 बजे आपको भूख लगे तो शुरुआत में आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो या स्प्राउट्स ले सकते हो, लेकिन हमको खाने का आता नहीं है। हम लोग बहुत उसको एसिडिक फॉर्म में ही खाते हैं। आपको शाम को 5 बजे जो ड्राई फ्रूट्स खाना है, वो ड्राई फ्रूट को सुबह भिगोना है पानी में। आप 1 कटोरी में बादाम, 2-3-4 बादाम, 2-3 काजू, 2-3 पिस्ता, 2-3 अखरोट, 8-10 मूंगफली के दाने, वो सबको पानी में भिगो। वॉलनट 5 बजे इसको पानी इसका फेंक दो और फिर ये ड्राई फ्रूट चबा चबा के खाओ, क्योंकि ये हार्ड चीज सब एसिडिक होती है। और दूसरी कटोरी में आप अंजीर, आलू बुखारा, जलदारू, एप्रिकॉट, खजूर, 10-15 किशमिश, ये सब भिगो, इसका पानी भी पी जाना और ये ड्राई फ्रूट चबा के खाना है। तो आप ऑफिस जाओ तो 2 अलग अलग डब्बियों में आप ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ, एक में हार्ड चीज, एक में सॉफ्ट चीज। हार्ड चीज का पानी भी फेंक दो और ड्राई फ्रूट्स खाओ। सॉफ्ट की चीज का पानी के साथ ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स खाना कंपलसरी नहीं है, आपको भूख लगे और आपको
पैसे के ये ड्राई फ्रूट्स महंगे भी होते हैं, तो जिसको परवड़ते हैं वो खाते हैं, नहीं तो अल्टरनेट दिन खाना है आपको, हर रोज नहीं खाना है ड्राई फ्रूट्स। एक दिन ड्राई फ्रूट्स खाओ, एक दिन आपको स्प्राउट खाना है। स्प्राउट में एक दिन आप मूंग का स्प्राउट करके खाओ, एक दिन रिच का अल्फा इसके बीज है, इसका भी आप स्प्राउट करके खा सकते हो। इसको आप गमले में डालो तो इसके मेथी जैसे इतने इतने छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वो काट के ग्रीन जूस में डालो और इसके स्प्राउट करके खाओ। ये मेरा तीसरा दिन है स्प्राउट का जो मैंने किया है, ये मेरा छठा दिन है स्प्राउट का। 4-5 दिन से ज्यादा नहीं लेना है, 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रखो। 3 दिन में स्प्राउट हो जाते हैं। ये मैंने आप 5 दिन में आपको पूरा कर देना। इतना हर रोज खाना है। इसमें आप चाट मसाला डालो, नींबू डालो तो बहुत टेस्टी रहेगा। इसका प्रोटीन भी बहुत अच्छा। ये फॉरेन में बहुत महंगा मिलता है, यहाँ आपको सस्ते में हो जाएगा। अब फॉरेन में ये स्प्राउट करके रेडी मिलते हैं, आप घर पे कर सकते हैं। हाँ, फ्रिज में। और आपको ये खजूर खानी है, 4-5 खजूर हर रोज खानी चाहिए। खजूर में आयरन मिलती है, एनर्जी मिलती है। बहनों को तो हर रोज खजूर खानी चाहिए। एवरी मंथ पीरियड्स में आयरन लॉस होता है, इसलिए खजूर खानी है। भाइयों को भी 3-4 खजूर तीन काली है। और डायबिटीज जतोरे से 3 काली और 2 लाल खानी है। और ये आप कचरिया बोलते हैं गुजरात में। ये काला तिल और गुड़ है, और सफेद तिल और गुड़, ये कच्चा होता है, सिर्फ पिसा हुआ होता है। ये 1-2 चम्मच आपको खाना है। ये इसमें तिल का तेल है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कचरिया गुजराती आइटम है। ये हर एक को, स्पेशली गुजराती को, तल को औषध बोला गया है। वो हर एक को, स्पेशली विंटर सीजन में तो आपको अगर ये पसंद नहीं है तो 1 चम्मच तिल का तेल भी ले सकते हो, सेसेमी ऑयल, और ये बहुत अच्छा बना सकते हो घर पे भी, इजी है। अभी आप सबके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। शाम को डिनर में आपको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, सब खुश हो गए। अभी ये क्या ज़रा पत्ते खाओ, फ्रूट खाओ, इसके लिए हम पैसा कमाते हैं। डिनर में आपको जो भी पसंद है सब खा सकते हो। भाजी पाव, पकोड़े, इडली सांभर, पराठा, जो भी खाना है खा सकते हो। सिर्फ एक एसिडिक अल्कलाइन समझ लेना है। एसिडिक कम खाना है, अल्कलाइन ज़्यादा खाना है। यानी आपकी शाम की जो प्लेट है उसमें 25% क्वार्टर ही आपको एसिडिक लेना है, बाकी का अल्कलाइन लेना है। मीन्स अगर आप 4 परोठे खाते हो, 4 रोटी खाते हो, तो अभी आपको 1 खानी है, बंद नहीं करनी है। सब्जी 1 लेते हो तो आप 2 लो, ज़्यादा लो। पानी पूरी आप अगर 40 खाते हो तो अभी 10 खानी है, बंद नहीं करनी है। अपने को भी समाज में रहना है, थोड़ा इसको भी सेटिस्फाई करना है, तो जो भी आपको पसंद है वो खाना है, लेकिन उसका 25% कर देना है। उसके साथ में आप वेजिटेबल सूप पियो, सौते वेजिटेबल्स लो, चटनियाँ बना के खाओ, फ्रूट्स लो, सैलाड लो, सिजलर लो, ऐसा कुछ साथ में 75%, 25-75 सेट कर लेना है। गेहूं और चावल, उसको हो सके तो लाइफ में से धीरे धीरे हटाना चालू कर दो, वो बड़ी बर्बादी वाली चीज़ है। उसके ऑल्टरनेट में हमारे जो दूसरे धान है, ग्रेन्स है, उसका आप यूज़ कर सकते हो। बाजरा, जौ, जुआर, मक्का, जो भी आपके यहाँ मिलता है, वो सब अलग अलग चीज़ ले सकते हो। अपने गुजरात में तो जौ, जुआर, मकाई, बाजरी, रागी, ओट्स, कोदरी, साबुदाना, मोरैया, किनवा मालूम है? हाँ, किनवा ये ले सकते हो। ये किनवा का आप एक सलाद में भी डाल सकते हो स्प्राउट करके, या फिर उसको 1 कटोरी ये लो, 3 कटोरी सब्जी लो, उसका दलिया या खिचड़ी बना के खाओ तो टेस्टी लगेगा। अभी घर में से मैं जो 4-5 चीज़ बोलूँ, उसको हो सके तो उसको निकाल देना, मत रखो। सबसे पहले जो हमने रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल के जो डिब्बे भर के रखे हैं,
वो हमको बर्बाद करके रख देगा, वो हमारे शरीर के लिए नहीं है। हमको खाना है तो ये खाना है कच्ची घानी का मूंगफली का तेल। आप आपके प्रांत के हिसाब से खा सकते हो, जैसे गुजरात में मूंगफली खानी अच्छी है, साउथ में है तो कोकोनट खाते हैं, वहाँ नॉर्थ में है तो सरसों का खाते हैं, वो आप आपके हिसाब से खा सकते हो। ये कच्ची घानी का लेना है, कोल्ड प्रेस। वो रिफाइंड डबल रिफाइंड लेगो तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा, कैंसर होगा, बहुत सारे रोग होंगे गारंटेड। अभी आपको पता नहीं चलेगा वो डिब्बा जो टीन है वो कितने का, जब वो 4-5 लाख रुपए का हॉस्पिटल में बिल भरोगे ना तब पता चलेगा वो डिब्बे का ओरिजिनल कीमत। आज से हर एक को जाग जाना है, अभी सोना नहीं है, नहीं तो अभी आपका कमाया हुआ सब डॉक्टर ले जाएंगे। खाना है तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा आता है। आप सलाद में ऑलिव ऑयल डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हो, या तिल का तेल, सीसमी ऑयल हम ये यूज करते हैं। घी की जगह हम तिल का तेल यूज करते हैं, घी की जगह ये यूज करो, ये जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप ये 4 अलग अलग यूज करना है तेल, एक ही तेल पे नहीं रहना है, और तेल वो भी कम ही खाना है। तेल भी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, कम ही खाना है। सरसों का तेल चल सकता है। हाँ, कच्ची घानी का चल सकता है। बाद में मीठू नमक जो मिलता है वो बंद करना है, उसके जगह सेंधा नमक सिंधव लेना है। चीनी, खांड, शुगर वो तो पड़ोस के घर में है ना तो भी उसका डिब्बा बाहर फेंक देना, वो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, वाइट पॉइजन। उसकी जगह पे आप ये गुड़ ले सकते हो, जैगरी। ये है पाउडर फॉर्म में गुड़, ये अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने का। ये है हनी, हनी में भी आपको मालूम है, अभी आर्टिकल था क्या सब चल रहा है, सब देख के लेना हनी भी। और लिक्विड जैगरी जो भी है आप स्वीट में ये यूज़ कर सकते हो। मैदा, बेकरी प्रोडक्ट, आज की हमारी नई जनरेशन तो बड़ी बर्बादी की ओर जा रही है। हमारे पोते पोती, हमारे बच्चे बच्ची, बेटियां और हमारे भाई बहन सबको आज से अलर्ट कर देना। हम लोग तो इतना जी गए, वो लोगों की कोई ऐसी दानत नहीं है कि इतना जी पाएंगे। मैदा डाल के ये जो फास्ट फूड स्विगी जोमेटो में रात को ऑर्डरिंग करके जो कचरा मंगवा के अपनी पूरी हेल्थ की बर्बादी कर दी है नई पीढ़ी ने। हमारे पास आजकल यंगस्टर्स आते हैं, हमको लिटरली डर लगता है समाज का क्या होगा, किस और समाज जा रहा है। आप तुरंत अलर्ट हो जाना। जो लोगों को गंदी आदतें हैं, तंबाकू चबाना, वो गुटखा, पान, बीड़ी, दारू, लिकर बंद कर देना। उससे कैंसर होगा होगा और होगा। आपके नसीब होगे तो थोड़ी देर में होगा, फिर ऐसा मत सोचना कि आपको नहीं होगा, वो भी छोड़ देना है। पानी, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है, ज़्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना है। हमारी ये सिस्टम करेंगे ना आप तो उसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल में वैसे भी पानी रहता है, और हम अनाज, दालें और वो कम खाते हैं तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। रात को सोने के टाइम पे 1 गिलास पानी पी के सो जाने का, बाद में सीधा दूसरे दिन 12 बजे ग्रीन जूस पीने का। पता चला सबको? 24 आवर का अपना ऐसे शेड्यूल हुआ। उल्टे का उल्टा हो गया, वो पता चला कि नहीं? क्योंकि आज तक हमें क्या संस्कार दिए गए हैं? हैवी ब्रेकफास्ट, सुबह में वो क्या बोलते हैं, राजा जेवो नाश्तो, व्यापारी जैसा भोजन और भिखारी जैसा डिनर। इसमें हम सब भिखारी हो गए। सैटरडे के चालू दिन में दोपहर को 2 बजे हेल्थ के सेमिनार में जाना पड़ता है। आपकी दशा तो देखो क्या हो गई। उल्टे का उल्टा करके देखो, चमत्कार देखो। मेरी बात का मैंने आगे भी बोला, भरोसा मत करो, 3 वीक करके देखो। हमारी ये जो प्रथा है, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, ये ऐसे ही कुछ बनाई हुई प्रथा नहीं है।
हमारी जो न्यू डाइट सिस्टम है वो रामचरितमानस में जो पंच तत्व है उसके आधारित प्रथा है, तप सेवा और सुमिरन आधारित प्रथा है। अभी जो मैं 15 मिनट आपको समझाने जा रहा हूं उसको आप बहुत ध्यान से समझना। डाइट प्लान तो इतना ही है लेकिन कोई अच्छा नहीं होता है। आपको भी व्हाट्सएप में हर रोज कितने सारे आते हैं मालूम है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इसका नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए मैं सबको बोलता हूं कि ये वीडियो भी अच्छी तरह से देखना। मोटा मोटा देख लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 2 घंटे अगर आप में इसको ध्यान से देखने की ताकत है, आपको भी सेमिनार में 2 घंटे बैठने की ताकत है, तो ही आप रिजल्ट ले पाओगे। बाकी आपको कभी रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको काफी क्वेश्चंस होंगे। उल्टे का उल्टा है, इसके लिए काफी क्वेश्चंस होंगे। हर एक प्रश्न का समाधान होना चाहिए और ये मैं सेमिनार में समाधान करवाता हूं। ये वीडियो में आपके हर एक प्रश्न, ये ऐसा क्यों, तो हर एक का मैं जवाब देता हूं, तो आप कर पाओगे। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, वैसे ही यह ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना हुआ है रामचरितमानस के हिसाब से। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तत्व आपके अभी सब इम्बैलेंस है, इसकी वजह से आप बीमार है। ये सिस्टम करने से आपके तत्व बैलेंस हो जाएंगे, आप सही हो जाओगे। आप अभी जैसे आपको पसंद है वैसे खाते हैं, आपको कोई पता ही नहीं है क्या चीज कब खानी है। तत्व आधारित खाना है, ऐसे प्रायोरिटी में खाना है तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले सबसे बड़ा तत्व वो है आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट। आप देखो सूर्य, चंद्र, तारा सब आकाश में कितना विशाल बड़ा है। वैसे ही आपको बड़ा तत्व डालना है शरीर में, वो है आकाश तत्व। वो कैसे? आकाश यानी अवकाश, उपवास, फास्टिंग। आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 12 बजे तक आप कुछ भी डालते नहीं हो, आकाश तत्व। दूसरी लैंग्वेज में आप रात को 12 बजे सो जाते हो, बाद में दूसरे दिन 12 बजे तक आप पानी की बूंद भी नहीं लेते हो, आकाश तत्व। तीसरी लैंग्वेज में आप शाम को 7-8 बजे डिनर ले लेते हो तो दूसरे दिन 12 बजे तक आप फूड ग्रेन्स भी नहीं लेते हो, कुछ भी खाना नहीं खाते हो, आकाश तत्व। 16 आवर फास्टिंग एंड 8 आवर्स खाना। हमारी कॉपी करके अभी फॉरेन में ये सब बेच रहे माल, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से ये जाना जाता है। हमारे में ऐसा ही है, हमारे से शुरुआत हुई है। 8 घंटे हमने जैसे समझा है वैसे खाना है। 8 घंटे आपको खाना है, 12 बजे से लेके 8 बजे तक। बाकी के 8 घंटे आपने जो खाया उसका पाचन होगा, यानी 4 बजे तक आपने जो खाया उसका डाइजेस्ट होगा। और बाद में सुबह 4 बजे से लेके दोपहर को 12 बजे आपने जो भी डाइजेस्ट किया उसकी सफाई होगी। आप लोग सफाई तो करते ही नहीं हो, बस सीधा सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हो, तो बर्बादी है। आपको फास्टिंग करनी है, उपवास करना है, तो कचरा निकलेगा। हमारे हर एक धर्म में उपवास का महत्व है। क्यों है? हमारे साधु संतों को कोई ऐसा नहीं था कि आप भूखे मर जाओ। आप जब कुछ भी नहीं खाएंगे, फास्ट करेंगे, तब ही आपका शरीर क्लीन होगा। कुछ भी बॉडी में नहीं डालेंगे तब ही बॉडी को टाइम मिलेगा अंदर से कूड़ा कचरा निकालने का। इसके लिए पुराने जमाने में क्या था, सब अच्छा मिलता था खाने में, कोई मिलावट नहीं थी। इसके लिए 11 करते थे, नवरात्र करते थे, श्रावण मास करते थे, चतुर्मास करते थे, जैन अट्ठाई, पर्युषण, मुस्लिम रोजा, क्रिश्चियन लेंट का फास्टिंग करते थे। तो क्या है, सफाई चली जाती, सफाई हो जाती थी तो रोग चले जाते थे। आज के दिन में आपको कोई भी चीज की गारंटी है? आप 100 रुपये की आइटम का 1000 रुपीज भी अगर दे के आओ तो अपने देश में तो पूछो ही मत, किसी का कोई लेवल ही, मोरल तो रहा ही नहीं है। हमारे यहां तो जो लोग कोरोना के भी डुप्लीकेट इंजेक्शन बना सकते हैं, डेड बॉडी में से वो गहने भी निकल दिया जाए,
किडनी की चोरियां होती है। यहां तो आपको कितना अलर्ट रहना है। इसके लिए आप हर एक को सुबह में फास्टिंग कर लेनी है, समझ गए? कचरा निकल जाएगा। जैसे ही अपना लॉकडाउन चालू हुआ तब से मैं सेमिनार कर रहा हूं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। मुझे कोरोना नहीं आया होगा, 25 बार आके गया होगा। कल ही मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है। मेरे घर पे आए थे म्यूनसिपालिटी वाले, वो बोलते आपको वैक्सीन लिखवानी है। मैंने बोला हमें तो घर में लेना नहीं है किसी को। वो सरप्राइज देखता रहा, क्यों? दूसरे लोग तो ऐसा बोलता है कि जैसे ही वैक्सीन आई हमको दे देना, सबको दे देना, मत देना हमको देना। कोई जरूरत ही नहीं है वैक्सीन की। वैक्सीन से तो और लफड़े होने वाले, वो अलग पूरा टॉपिक है। आप उपवास कर दो, आपकी सफाई हो जाएगी। इसके लिए मॉर्निंग में फास्ट करना है, पता चला ना आपको? शरीर में धीरे धीरे वेट बढ़ाना है। आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कार ड्राइव, तो फर्स्ट गियर में डालते हो या फिफ्थ गियर में? अभी तो सीधा फिफ्थ गियर से ही शुरुआत करते हो। हैवी ब्रेकफास्ट, बर्बादी। आपको धीरे धीरे फर्स्ट में से सेकंड गियर में गाड़ी डालनी है। सेकंड गियर यानी ग्रीन जूस, हरी पत्ती, वायु तत्व, आकाश से थोड़ा भारी तत्व, वो है वायु तत्व। यानी वायु तत्व मीन्स हरी पत्ती। इसके लिए हमें ग्रीन जूस, पता चला ना क्यों ग्रीन जूस बनाना? ये फिंडला प्रिकली पेयर का मैंने बहुत इंपॉर्टेंस बताया, बट ये नहीं बोला क्योंकि ये वायु तत्व नहीं है। इसके लिए आपको वायु तत्व हरी पत्तियों का जूस पीना है। हरी पत्ती सफाई करने में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल भी देगा। वायु तत्व से बाद में थोड़ा भारी तत्व वो लेना है, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व यानी फ्रूट्स, फल, वो सब अग्नि तत्व होता है। वो आप ले सकते हो दोपहर को, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे। हम लोग फल फ्रूट को कच्चे समझते हैं। फ्रूट कच्चे हैं, सूर्य नारायण भगवान उसकी शक्ति से उसको पकाते हैं। मैंगो, बनाना, चीकू, ये सब ऐसे ही तैयार होते हैं। भगवान सूर्य नारायण उसको पकाते हैं। अभी मेरे 2 क्वेश्चन के आपको जवाब देने हैं। 84 लाख योनि है, कितनी? 84 लाख हिंदू मान्यता के हिसाब से। ये 84 लाख योनि में से पका हुआ यानी कि कुक करके कौन कौन खाता है? बोलो बोलो। मनुष्य के सिवा कोई गैस का स्टोव लेके घूमता है? अभी दूसरे क्वेश्चन का आप सही जवाब दे देंगे तो आपको समझ लेना कि मुझे नई भोजन प्रथा पता चल गई। ये 84 लाख जो योनि है उसमें हॉस्पिटल यानी कि दवाखाने कौन सी योनि के है? है कोई अपने सिवाय? बहादुर 84 लाख योनि में सिर्फ हमारी हॉस्पिटलें हैं। पता चला मैं क्या बोलना चाहता हूं? भगवान ऑलरेडी आपको पका के देते हैं, उसको आप फिर से पकाते हो, उसको विकृत करके खाते हो, इसके लिए आप लोग बीमार हो। बाकी की जो 84 लाख योनि है वो कुदरत ने जिस स्वरूप में दिया वो स्वरूप में खाता है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग उसको उबाल देते हो, उसको विकृत करके खाते हो, इसके लिए आपके दवाखाने हैं। वाघ, सिंह, चीता ये सब नॉनवेज खाते हैं। भगवान की रचना है, एक दूसरे के खुराक पे आधारित है, पर फिर भी वो लोग कच्चा खाते हैं, उसको उबालते हैं। हम लोग तो वैसे भी बुद्धिशाली है, जंगल में से कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, कैमल सबको घर पे लाए और गौ माता करके आपने रोटी खिलाना चालू कर दिया। कौवे को गांठियां खिलाते हैं, कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं,
हमारा खाना उसको खिलाना चालू कर दिया, तो वो लोगों के पेट हॉस्पिटल बनाने पड़े। अपने पाप के हिसाब से वो लोग बीमार हैं। जंगल में रहते हुए कोई गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई बीमार है?